इसको ध्यान समझिएगा। फर्स्ट पार्ट ए का रिवीजन मतलब कर चुके हैं और ये पार्ट बी है। तो पार्ट बी सिंपल क्या है सर, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इट्स मतलब क्या है सर, आपका यूज़। तो आपको ये बात तो हम बताया था कि एक अगर मतलब क्या होता है मतलब जब वायर में करंट मतलब क्या होता है फ्लो करता है तो उसके अराउंड क्या होता है सर, आपका एक मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या होता है प्रोड्यूस होता है। आया बात समझे ना। तो अगर हम एक काम करें कि एक ऐसा आयरन बार लें और उसके अराउंड मतलब क्या सर, आपका वायर को मतलब क्या सर आपका लपेट दें, ठीक है ना। आया बात समझ में ना। और करंट को मतलब क्या सर आपका चालू मतलब क्या कर दें, तो फिर वो क्या सर आपका बार बिहेव करेगा मतलब क्या सर आपका एक मैग्नेट की तरह, और तब उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। लेकिन नॉर्मल मैग्नेट में इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या फ़र्क होता है, नॉर्मल मैग्नेट जो मैग्नेट है वो मैग्नेट ही रहेगा ना। लेकिन मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या सर आपका स्विच ऑन करेंगे तो वो मैग्नेट है, और स्विच ऑफ करेंगे तो मतलब क्या सर आपका मैग्नेट मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो आप बोलेंगे सर ऐसा मैग्नेट का क्या फ़ायदा, तो हम बोलेंगे आपको मतलब क्या सर आपका टनों टन आयरन उठाना है, उठा के एक जगह से मतलब क्या सर आपको दूसरी जगह करना है। तो अगर आप परमानेंट मैग्नेट लाएंगे तो वो क्या करेगा, आयरन को उठा तो लेगा लेकिन फिर खींच से उससे निकाल के छोड़ाएगा कौन। सर का मतलब क्या सर आपका दर्द हो जाएगा, काम में इतना आसानी नहीं होगा उतना मतलब क्या सर को परेशानी मतलब क्या सर आपका हो जाएगा ना। तो अगर एक ऐसा मैग्नेट हो जो स्विच दबाने से आयरन को अट्रैक्ट कर ले और स्विच फिर प्रेस करने से मतलब क्या सर आपका आयरन को छोड़ दे, तो वो काम मतलब क्या सर आपको ज़्यादा मतलब क्या कर पाएगा। तो ये मैग्नेट का बहुत सारा यूज़ में से मतलब क्या सर आपका एक यूज़ है जो आपको हम बताएं, और चैप्टर में आगे जाके आप इसका बहुत सारा यूज़ मतलब क्या सर आपका पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान से बात को मतलब क्या समझिए, ठीक है। An electromagnet is a temporary strong magnet made from a piece of soft iron by flowing current in the coil wound around it। वही जो बात आपको समझाए थे, इट इज़ एन आर्टिफिशियल मैग्नेट, यानी नेचुरली ये मैग्नेट मतलब क्या होता है पाया नहीं जाता है। और ये मैग्नेट क्या होता है सर आपको दो शेप में आता है, बार शेप में आता है और मतलब क्या होता है सर आपको हॉर्स शू शेप में आता है। आया बात समझ में ना। तो ये देखिए यहाँ पे ध्यान से बात को समझिए। इलेक्ट्रिक करंट तो पढ़ चुके हैं ना। यह है कि जब क्या होता है क्लोज्ड होता है तो करंट क्या हो सकता है सर आपका फ्लो कर सकता है, कि जब मतलब क्या होता है क्लोज नहीं होता है तो करंट फ्लो नहीं कर सकता है। यह है रियोस्टैट, इसका काम मतलब क्या है सर आपका रेजिस्टेंस को बढ़ाना। देखिए रियोस्टैट अगर यहाँ से यहाँ पे आ गया तो वायर का रास्ता लंबा हो गया और ऊबड़ खाबड़ भी हो गया, और यहाँ से अगर यहाँ आ गया तो वायर का रास्ता छोटा हो गया। तो वायर का रास्ता अगर छोटा ऊबड़ खाबड़ कम तो रेजिस्टेंस कम, और वायर का रास्ता लंबा ऊबड़ खाबड़ तो रेजिस्टेंस मतलब क्या आपको ज़्यादा हो जाएगा। ये वायर बात समझ में ना। तो सॉफ्ट आयरन के अराउंड मतलब क्या करके रखा है सर, आपको वायर को लपेट के रखा है। जब स्विच ऑन होता है तो मतलब क्या होता है सर आपको वो बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, और जब स्विच ऑफ होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका अपना मैग्नेटिज्म को वो लूज कर जाता है, ठीक है ना। ये बात समझ में सर आपका ना। और देखिए किस तरह लपेटा जाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मतलब क्या सर आपका साउथ पोल बनेगा और कौन सा मतलब क्या सर आपका नॉर्थ पोल बनेगा। और यहाँ पर भी वही सेटिंग है, बस यहाँ पे आयरन बार नहीं है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका हॉट शूज शेप है, लेकिन सेटिंग मतलब क्या सर आपका वही है। और इस तरफ क्या बन रहा है सर आपका साउथ बन रहा था, इस तरफ भी साउथ बना, इस तरफ नॉर्थ बना, इस तरफ मतलब क्या बना सर आपका नॉर्थ बना। ये बताया समझ में ना। और ये ए जो दिखा रहा है ए का मतलब क्या सर आपका एम मीटर। तो एम मीटर का काम क्या होता है सर आपका करंट को नापना, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसका मैग्नेटिज्म का स्ट्रेंथ को बढ़ाने का दो तरीका है। एक तरीका ये है कि ज़्यादा वायर लपेटिए तो मैग्नेट का स्ट्रेंथ मतलब क्या सर आपका बढ़ जाएगा, या फिर ज़्यादा करंट पास कीजिए तो मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ मतलब क्या सर आपका बढ़ जाएगा। तो कितना करंट पास कर रहा है कितना करंट नहीं पास कर रहा है ये कौन बताएगा सर आपका एम मीटर बताएगा। और करंट कम करने का क्या तरीका है, रेजिस्टेंस बढ़ाइए, करंट मतलब क्या कम हो गया, रेजिस्टेंस मतलब क्या है सर आपका कम कीजिए, करंट मतलब क्या बढ़ गया, तो इसलिए रियोस्टार्ट पे लगा। तो हर सेटिंग का यहाँ पे कोई ना कोई मतलब क्या सर आपका है, बिना मतलब कोई सेटिंग मतलब क्या सर आपका नहीं बना है। देखिए वही बात लिखा है ना, याद भी नहीं करना पड़ा, अपने आप याद हो गया। वेज ऑफ इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो क्या लिखा है, बाई नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग इन द सोलेनॉइड, इसको सॉफ्ट आयरन कहा जाता है सोलेनॉइड। तो अगर आप वायर को टर्निंग बाउंड ज़्यादा कर दिया तो भी करंट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब मैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। करंट अगर ज़्यादा कर दिए तो भी मतलब क्या होता है सर आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। अब परमानेंट मैग्नेट क्या होता है,
परमानेंट मैग्नेट नेचुरली अकरिंग मैग्नेट होता है, जो कि इतना मतलब क्या होता है सर आपको स्ट्रॉन्ग नहीं होता है और आपका इरेगुलर शेप में पाया जाता है। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ज़्यादा डिटेल में नहीं आ रहा क्योंकि मतलब क्या सर आपका बहुत सारा काम आपका मतलब क्या सर आपका है, डिफरेंस इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे आप ध्यान से बात को समझिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या चीज़ से बनता है? सॉफ्ट आयन से। परमानेंट मैग्नेट भी आर्टिफिशियल बनता है, ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल नहीं बनता है, जो हम लोग ले खेलते वेलते तो परमानेंट ही होता है ना, लेकिन आर्टिफिशियली बनाया हुआ परमानेंट होता है। तो परमानेंट है तो नेचुरल होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बात हो तो आर्टिफिशियल परमानेंट मैग्नेट जो बनाया जाता है स्टील से, और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनाया जाता है मतलब क्या सर आपको सॉफ्ट आयन से। अब यहाँ पे बात को ध्यान समझिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड सो लॉन्ग एज करंट फ्लोज इन इट्स कॉइल, पहले ही बताए थे। इट प्रोड्यूसेस टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड, जब तक करंट फ्लो कर रहा है तभी तक उसका मैग्नेटिक फील्ड है, जब करंट फ्लो करना बंद कर देगा तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या गायब हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है सर आपका, इट प्रोड्यूसेस परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, वो तो गायब नहीं होता है ना सर। अब ये भी सिंपल बात है जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को चेंज किया जा सकता है और इसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को चेंज नहीं किया जा सकता है। आया बात समझा ना। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग, चाहे तो बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट इज नॉट सो मतलब क्या सर आपका स्ट्रॉन्ग। आया बात समझ में ना। अब देखिए, परमानेंट मैग्नेट का पोलैरिटी परमानेंट होता है। तो पोलैरिटी क्या होता है? नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो परमानेंट मैग्नेट का मतलब क्या है सर आपका, जो नॉर्थ पोल है वो हमेशा नॉर्थ पोल रहेगा, जो साउथ पोल है वो हमेशा मतलब क्या है सर आपका साउथ पोल रहेगा। आया बात समझ में ना। आप नॉर्थ को साउथ, साउथ को नॉर्थ मतलब क्या नहीं बना सकते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ पे करंट का डायरेक्शन को आप रिवर्स कर देंगे तो पोलैरिटी मतलब क्या सर आपका रिवर्स कर जाएगा ना। तो यहाँ पे पोल को मतलब क्या सर आपका रिवर्स कर सकते हैं, किया जा सकता है। अल्टरनेटिव करंट के बारे में पढ़े थे ना, तो उसमें क्या हम लोग पढ़े थे कि एक करंट दो तरह का होता है, एक एसी करंट होता है, क्या होता है डीसी करंट होता है। तो डीसी करंट में क्या हो रहा था, पोल 1 सेकंड में 50 बार रिवर्स कर रहा था, है ना। तो यहाँ भी वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट में रिवर्स होता है, परमानेंट में रिवर्स मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। अब ये लास्ट वाला पॉइंट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, यहाँ पे क्या है, इट कैन ईजिली भी मतलब क्या सर आपका डीमैग्नेटाइज बाय स्विचिंग ऑफ द करंट। ये भी पटक पटक के उठा पटक के आखिरकार इसका भी मतलब क्या सर आपका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, लेकिन आसानी से वो काम तो मतलब क्या सर आपका नहीं होगा ना। इसलिए आप देखते हैं कि बहुत लंबे समय तक मैग्नेट से खेले होंगे तो उसका पावर मतलब क्या होता है, कम हो जाता है। और लंबे समय तक खेलेंगे तो क्या होगा सर आपका, एक टाइम आएगा कि वो बेचारा मैग्नेटिक नहीं रहेगा। आया बात समझ में ना। अब देखिए, एक तरह से एडवांटेज हम लोग डिफरेंस में ही पढ़ लिए थे। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या क्या एडवांटेज होता है। तो आप देखिए, पहला एडवांटेज देखिए, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा क्या है सर आपका, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन इजीली बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द करंट इन इट्स सोलेनॉइड। ठीक है ना। उसके बाद क्या सर आपका, द पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन इट्स सोलेनॉइड। ये बताया समझ में ना। अब यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है सर आपका, जो आपको हम बताए थे, ऐसे ही पढ़ सकते हैं आप। फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हैवी आयरन स्क्रैप। आयरन का स्क्रैप मतलब जानते हैं ना, आयरन का जो वेस्ट आता है उसको उठाने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर आपके इलेक्ट्रो मैग्नेट को यूज़ करते हैं। पूरा पढ़ लीजिएगा आप। हाँ। और अनलोड करने स्विच ऑफ कर देना पड़ता है, आपको ऑलरेडी बताएं। फॉर लोडिंग फर्नेस विथ आयरन, जहाँ पे आयरन को पिघलाया जाता है वो मतलब क्या होता है, फर्नेस होता है। तो वो फर्नेस से भी गरम आयरन कौन उठाएगा, और भारी भी बहुत होता है। तो दोनों कारण के लिए मतलब क्या होता है, मैग्नेट को इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा मैग्नेट इस्तेमाल किया जा सकता है सर आपके, इलेक्ट्रोमैग्नेट। फॉर सेपरेटिंग आयरन पीसेस फ्रॉम डेब्रिस एंड ओर्स, यानी जितना भी इम्प्योरिटीज़ है उसके सामने अगर आप मैग्नेट को लाएंगे तो इम्प्योरिटीज जगह में रह जाएगा और आयरन मतलब क्या अट्रैक्ट होके ऊपर आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे फॉर रिमूविंग पीसेस ऑफ आयरन फ्रॉम वुंड्स, किसी को चोट अगर लगा है और उसके बॉडी के अंदर मतलब क्या सर आपका आयरन का पीसेस एंटर कर गया है, तो उसको डॉक्टर लोग भी क्या करता है सर आपका, मैग्नेट से नहीं निकालता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करके निकालता है। इन साइंटिफिक रिसर्च टू स्टडी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस इन मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जब आप मैग्नेट को स्टडी कर रहे हैं ना तो आपको मतलब क्या उसका स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ता है, कम करना पड़ता है, डायरेक्शन हर तरह से देखना पड़ता है। तो वहाँ पर भी ज़्यादा बेनिफिशियल मतलब क्या होता है, यही होता है।
इन सेवरल डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक बेल, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। टेलीग्राफ, टेलीग्राफ का मतलब पेपर वाला टेलीग्राफ नहीं, हाँ मशीन। इलेक्ट्रिक ट्राम, इलेक्ट्रिक मोटर, रिले माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर एक्सेट्रा। ये बताया समझ में ना। अब देखिए यहाँ पे सिंपल प्रिंसिपल क्या आपको बता दे रहे हैं, बाकी आप देखिए समझ लीजिएगा। गोंग क्या, ये हैमर है, ये गोंग है। अगर हैमर मतलब क्या है सर आपका, ये हैमर है, ये हैमर है, ये गोंग है। हैमर अगर गोंग को हिट करेगा तो बेल मतलब क्या है सर आपका बजेगा। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। और ये पूरा सेटअप है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या है सर आपका है, ठीक है। और ये एमेचर मेटेलिक स्ट्रिप जो है, ये मतलब क्या है सर आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस से मतलब क्या है सर आपका बना हुआ है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ रहा है। ये की बंद है, तो जैसे ही मतलब क्या होता है हम लोग स्विच दबाते हैं तो की मतलब क्या होता है सर आपका बंद हो जाता है, और की जब बंद हो जाता है तो मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक करंट जब मतलब क्या होता है सर आपको फ्लो करता है तो मतलब क्या होता है सर आपका ये मेटालिक एमेचर जो है वो मतलब क्या होता है सर आपका चिपक जाता है, और चिपकता है तो मतलब क्या करता है, हिट करता है। लेकिन जैसे वो हिट करता है वैसे ही क्या होता है सर आपका सर्किट ब्रेक कर जाता है, और सर्किट अगर ब्रेक करे तो मतलब क्या होता है सर आपका करंट तो फ्लो नहीं कर सकता है ना। तो फिर एमेचर अपनी जगह में आ जाता है। लेकिन फिर जब एमेचर अपनी जगह में आया तो सर्किट फिर मेक हो गया, तो फिर ये अट्रैक्ट किया, फिर हिट किया। आया बात समझ में ना। और यही प्रोसेस मतलब क्या कंटिन्यू होते जाता है, ट्री 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 बजते आता है। मतलब जब करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेट खींच रहा है उसको, और मतलब क्या हो रहा है सर आपका हैमर गोंग को हिट कर रहा है। लेकिन तब सर्किट ब्रेकर जा रहा है, तो सर्किट ब्रेकर जा रहा है तो फिर वो अपना जगह में चला आ रहा है। अब फिर वो अपना जगह में जब गया तो फिर सर्किट बन गया, तो फिर अट्रैक्ट किया, फिर मारा, फिर पीछे आया, फिर मारा, फिर पीछे आया, फिर मारा, फिर पीछे आया। तो इस तरह करके मतलब चलते आता है। आया बात समझ में ना। तो वो आप देख लीजिएगा। तो ये आपका मतलब क्या है सर आपका सब कुछ हो गया लगभग। हाँ, लेकिन उसका कहाँ पे क्या क्या है वो अच्छे से डायग्राम में देख लीजिएगा, ठीक है।